इतना स्मूथली अपना ब्लड निकलवाया है ना, मैंने कहा नहीं, वो एक्चुअली परोपकार करने में सबसे आगे है, लेकिन साथ में कूटने में भी, घर में अपनी सीनियरिटी दिखाने में भी सबसे आगे है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग जो है वो मेरा पूरे महीने का अपडेट होने वाला है कि क्या किया गया है पूरे महीने में। दरअसल कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। मेरे शॉर्ट्स जो रेगुलर आया करते थे, जिससे आप लोगों को अपडेट्स मिला करती थी कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, वो भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। एक्चुअली जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से जो रेगुलर अपडेशंस हैं वो होती नहीं है। और पता है क्या होता है, एक बार अगर कुछ ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर वो कंटिन्यूशन में आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा ट्विस्ट कर लेते हैं, थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं। व्लॉग बढ़िया है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कम से कम ऐसा है कि आपको सब कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके काम के बारे में एटलीस्ट फुल अपडेट मिल जाएगी। तो कोशिश करेंगे ये चीज़ रेगुलर भी रहे। तो देखते हैं पहले कि सुबह की शुरुआत कैसी हुई है, उसके बाद में पूरे महीने का हिसाब किताब। मेरी जो सुबह की शुरुआत है वो हमेशा चाय से होती है। आपने पहले भी व्लॉग्स में देखा हुआ है, लेकिन अभी बच्चों का चावल भी बनने जा रहा है सुबह ही सुबह, क्योंकि सबको खाना देना होता है। सारे बच्चे सुबह जब खाना खा लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि गर्मी के मौसम में अक्सर बच्चों को सुबह खाना दे देना चाहिए। दोपहर में क्या होता है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है, उस टाइम पे बच्चे खाते हैं नहीं, फिर उनकी न्यूट्रिशन डेफिनेटली वो प्रभावित होती है, कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। ये जो अपना चेहरा छुपा रहे हैं, ये चेहरा इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि अभी अभी बेला को डांट के भगाया है। मैं जब भी यहाँ पर बैठती हूँ या मैं कहीं पर भी ओवरऑल घर पे बैठूँ, अगर ये लोग मेरे आसपास आ सकते हैं तो ये पूरा ट्राई करते हैं कि सब मेरे पास ही रहे। और आपस में ना साथ में कंपटीशन भी रहता है। इनका नाम है सुल्तान, और ये घर के सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। और अभी जल्द ही में सुल्तान ने रक्तदान किया है एक डॉग को जान बचाने के लिए। खून की जरूरत थी, जो कि सुल्तान ने अपना ब्लड टेस्ट कराया सबसे पहले और उसमें सारी चीजें पॉजिटिव थी, तो इसने अपना रक्तदान भी किया है। जैसे इंसान करते हैं वैसे ही जानवर भी एक दूसरे को ब्लड डोनेट करते हैं। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, ना तो सुल्तान की हेल्थ पे कोई नुकसान हुआ है और ना ही आपको कोई परेशानी होगी। अगर आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हैं तो आप लोग भी रक्तदान नियमित तौर से करते रहिए। इससे आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी रहेगी, किसी की जान भी बचेगी। और इसके साथ में अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, और भी अपडेट दे देती हूँ। बेला को ना बचपन से ही छोटा बच्चा बोलते थे, क्योंकि सबसे छोटी थी, तो अभी इसने इसको बहुत सीरियसली ले लिया। देखो लाड कैसा है, मेरे ऊपर एकदम अड़ी हुई है कि तारा को प्यार ना करूं, लेकिन मुझे तारा को बहुत ज्यादा प्यार करना है। एक्चुअली तारा ने एक अच्छा काम किया और एक गलत काम तारा के साथ हो गया है। इस महीने तारा ने भी ब्लड डोनेशन किया था। इनिशियली सुल्तान का ब्लड जो था वो मैच नहीं हो पाया था। ये 2 बार जा चुका ब्लड डोनेशन के लिए, एक बार मैच नहीं हो पाया, तो तारा ने उस टाइम पे ब्लड डोनेट किया, इसका ब्लड मैच हुआ था। अभी कल क्या हुआ है तारा के साथ, तारा गई वॉक करने के लिए बाहर घूमने के लिए, और 2-3 डॉग्स हैं, उनके सामने ही चौधरी बन रही थी। हमेशा क्या होता है, ये सब साथ में रहते हैं तो ये लड़ लेती है उनसे। अभी क्या हुआ, ये मैडम लड़ नहीं पाई, तो उन्होंने इसको दबा दिया, तो काट लिया है। और इन्होंने एक्स्ट्रा रक्तदान वहां पर कर दिया है, जो कि यहाँ पर हाथ में जो चोट लगी थी वहां तो ब्लड इसका रुक भी नहीं रहा था। एक मेडिसिन होती है टिंचर, अगर आपके भी आसपास किसी को चोट लग जाती है, ह्यूमन हो या एनिमल, अगर उसका ब्लड नहीं रुक रहा है ना, तो आप टिंचर यूज कीजिए। ये मतलब लोकल नाम है उस दवाई का, मेडिकेटेड नाम जो सॉरी ऑफिशियल नाम है वो मुझे याद नहीं है अभी। वो आप ले लीजिए एक कॉटन में, और घाव जहाँ पर है वहां पर आप प्रेस करके रखिए एटलीस्ट 30 सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक। ब्लड इमीडिएटली रुक जाता है, मतलब नसों के ब्लड को ब्लॉक करने के लिए दवा यूज होती है। वही मैंने यूज किया तो तारा का ब्लड रुका और ये ठीक हो गई। मैं आपको नैना के बारे में बता देती हूँ। नैना आप किधर हो तुम बेटा? वहां पर बैठी हुई है। आप लोगों को याद होगा ना, बहुत छोटी सी थी नैना, लगभग 20-25 दिन की थी तब हमारे पास आई हुई थी। और क्योंकि ऑलरेडी घर में 5-6 बच्चे पहले से ही थे, जूनो अडॉप्ट हो चुका था, तब तक जोरावर भी अडॉप्ट हो चुका था, और पहले से सुल्तान, तारा, बेला थे, तो 5 बच्चों के बाद मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी अडॉप्ट हो।
नैना एक आंख से देख नहीं सकती थी, इसका ट्रीटमेंट वगैरह तो मैंने करा दिया था। फिर मैं ट्राई कर रही थी कि इसका अडॉप्शन भी हो जाए, और लकीली एक फैमिली हमें मिल गई थी जिसने नैना को अडॉप्ट कर लिया था। पर नैना का किस्मत जो थी वो, मैं कहूँगी अच्छी भी नहीं थी और अच्छी थी भी। अच्छी नहीं थी इसलिए क्योंकि अडॉप्शन कैंसिल हो गई, जिसको वो अपना परिवार मान रही थी वो उस परिवार ने उसको छोड़ दिया। पर अच्छी थी भी क्योंकि एटलीस्ट रोड पर नहीं छोड़ा, क्योंकि एनिमल्स तो कुछ कह नहीं सकते और अक्सर लोग उसको छोड़ देते हैं। इस महीने कुछ और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी और उन्हें टॉलरेट करना सीरियसली बहुत मुश्किल था, लेकिन ऑब्वियसली लाइफ इज गोइंग ऑन। तो हुआ क्या कि जोजो की डेथ हो गई है। जोजो वही बच्चा है जो पैरालाइज लैब्राडोर था, अबैंडन था, बूढ़ा भी था, पर उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इस तरीके से इस दुनिया को छोड़ के जाएगा। दरअसल रात में खाना पीना खा के बहुत हैप्पीली वो सोया। सुबह वो अपने आप से स्टेयर्स से नीचे गया। वो पैरालाइज भले था लेकिन वो सीढ़ियाँ उतरना सीख गया था, अपने आप से मैनेज कर लेता था। और नीचे जाने के बाद में 2 घंटे बाद उसे हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद में वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया। इसके साथ ही साथ में एक बच्ची थी जिसको डिस्टेम्पर हुआ था, और उसके दौरान जो उसके ख्याल रखना था वो यहाँ पर हो रहा था। उसकी दवाइयाँ देना, उसका टाइम टू टाइम खाना देना। जब मैं नहीं भी थी तो यहाँ आदर्श उसकी देखभाल कर रहा था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद 1 महीने का उसके जो बेड सोर्स थे वो ठीक होने लग गए थे। हमें एक उम्मीद थी कि शायद वो ठीक हो जाएगी, पर ऑब्वियसली ईश्वर के जो प्लानिंग्स होती हैं वो कुछ अलग ही होती हैं। और जिस दिन जोजो की डेथ हुई उसके अगले ही दिन उसकी भी डेथ हो गई थी। उन दोनों ही बच्चों के जाने के बाद में हमने उनकी क्रिमिनेशन के बाद में वहाँ पे प्लांटेशन किया, क्योंकि मुझे लगा कि उनकी याद में या उनके लिए हम क्या ऐसा मेमोराइज कर सकते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा कि प्लांटेशन करना शुरू करते हैं, और ये मैंने आपसे शुरू कर दिया है। बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था कि हमें ऐसा करना चाहिए, पर क्योंकि लैंड हमारी होती नहीं है, हमें कहीं कहीं दफनाना होता है लोगों से परमिशन लेकर। पर इस बार प्लांटेशन हम कर पाए हैं, तो आई एम सो हैप्पी। कल एक और बच्चे की डेथ हुई है, जिस बच्चे को मैंने परसों ही रेस्क्यू किया था। उनकी कॉलर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे को हुआ क्या है। जब हमने रेस्क्यू किया, 109 डिग्री टेम्परेचर था उस बच्चे का। पूरा दिन वो फाइट करती रही, और रात में उसका ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जब मॉर्निंग में हमें मिली है तो उसमें उसका लीवर फेल था, और रात में ही उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो सेम उसके क्रिमिनेशन के बाद भी हमने प्लांटेशन किया है। आप लोग भी जानवरों के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारा देश और विश्व जा रहा है। तो इसको बचाने का जो तरीका है वो यही है, क्योंकि अंधाधुंध डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ कटते जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम दोबारा से पेड़ नहीं लगाएंगे तो बात नहीं बनने वाली है। हमें अपने आसपास ऐसे प्लांटेशंस करने चाहिए जो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करे और साथ ही साथ इन जीवों को छाया भी दे। जब से मैंने जोजो को रेस्क्यू किया है और ब्राउनी मेरे पास आई, तब से मेरे पास में 1-2 कॉल्स और आ गई जो पैरालिसिस की थी। अब हुआ क्या है कि मुझे पैरालिसिस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट किस उसमें डायरेक्शन में जाना चाहिए। पर जोजो का जब केस आया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसे एनजीओज विजिट करने चाहिए जो ऑलरेडी ऐसे केसेस हैंडल कर रहे हैं और उनकी रिकवरी रेट्स अच्छे हैं। एक दिन लिया जिसमें मैंने एक एनजीओ विजिट किया, जहाँ पर जाके मैं बच्चों से मिली, उनके केयर टेकर से मिली, और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे मिली मैं। और उनका एक्सपीरियंस यही है कि कोशिश अगर हम करते रहे ना तो फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा डेवलपमेंट आता है। काफ़ी उन्होंने ट्रिक्स भी मुझे सिखाई कि किस किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो प्रेस करने चाहिए। और टाइम ज़्यादा था नहीं, बट डेफिनेटली ऐसा मौका मुझे मिलेगा तो मैं फिर से वहाँ जाना चाहूँगी, विजिट करना चाहूँगी, मिलना चाहूँगी। दूसरा, मैं कानपुर में आई क्योंकि कानपुर में एक एनजीओ है द फेथफुल हैंड। बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। 2 एनजीओ 4 मेंबर्स कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट करते हैं, मतलब स्ट्रीट पे ही बच्चों, डॉग्स को, गायों को, जिस भी तरीके का इंजर्ड एनिमल हो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और 2 लोग हैं जो शेल्टर हैंडल करते हैं। तो मुझे उनका काम करने का तरीका हमेशा ही बहुत इंस्पायरिंग लगा, तो मुझे लगा वहाँ पर भी मुझे जाना चाहिए। मुझे थोड़े से आइडियाज़ मिलेंगे शेल्टर के, और साथ ही साथ वो कभी किसी केस पे गिव अप नहीं करते हैं, कैसा भी केस हो। तो मुझे डिस्टेम्पर के केस के लिए उनसे कुछ एडवाइजेस चाहिए थी,
और मेरा वहाँ जाना भी सफल रहा। मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, तभी मैं आपके सामने उनका नाम लेकर उनकी तारीफ भी कर रही हूँ, बिकॉज अच्छे लोगों को हमेशा अप्रिशिएशन मिलना ही मिलना चाहिए। तो इस बार कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि एक पपी जो यहाँ आया हुआ था, उसका पैर पूरी तरीके से टूट गया था, तो उसके जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने मेरे पास उससे फॉस्टर करने के लिए भिजवाया था, लेकिन लेटर ऑन जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि बिना सर्जरी के तो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट होता ही जा रहा था। मैंने रेस्क्यूअर से बात की और वो राज़ी हो गई सर्जरी के लिए। उसकी जितनी भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सर्जरी, पोस्ट ऑप जो मेडिकेशंस होती हैं, वो सब उन्होंने देख लिया। तो फॉस्टर केयर जो थी उसकी 1 महीने की लगभग वो मैंने देख ली, जिसमें मैंने कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए, बिकॉज सर्जरी में ही इतना ज़्यादा एक्सपेंस आ गया था कि फॉस्टरिंग चार्जेस का कोई पॉइंट नहीं बनता था। इसके अलावा एक बच्ची थी जो घर के पास ही रह रही थी, जिसको टीबीटी हुआ था, और टीबीटी डेवलपमेंट जस्ट मतलब वो स्टार्ट ही था बिल्कुल। तो मुझे लगा इस टाइम पे ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में होता क्या है कि ट्यूमर अगर बढ़ता चला जाता है तो सर्जरी से ही रिमूव किया जा सकता है, और उसे विजाइनल ट्यूमर था, वो 2 ही शॉट से बिल्कुल ठीक हो गई। उसके लिए मैंने फंड रेज भी किया था, अगर आपको याद हो तो। आप सभी लोगों ने मेरी मदद की उस केस के लिए, थैंक यू सो मच। अभी उसके अलावा एक वाइट कलर की हमारे पास डॉग थी जो आई हुई थी, जिसे मैंने रेस्क्यू किया था अलीगंज से, जिसका पैर टूट गया था, मतलब क्रैक आया था पैर में, और धीरे धीरे जो उसका रेस्टिंग मोड में रखने का प्रोसीजर था वो किया गया यहाँ पर फॉलो। ज़्यादा चलने फिरने को उसको नहीं मिला यहाँ पर, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर गई और उसका पैर अब बिल्कुल ठीक हो गया है, वो भी वापस रिलीज हो गई है अपनी जगह पर। तो ये 3 हमारे जो रिकवर्ड बच्चे हैं, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दी है। इसके अलावा एक रेस्क्यू है जो अभी परसों ही आया है, और वो बच्चा बहुत ही बुरी स्थिति में है। एक तो वो नाली में पड़ा हुआ था, लगभग हमारे पास भी कॉल आ गई, मेरे पास कॉल आई है, कोऑर्डिनेट करते करते किसी को वहाँ भेजते भेजते, बिकॉज बहुत दूर का केस था। वहाँ पर मेरी ना तो कोई जान पहचान का रहता था, ना ही तो कोई वॉलंटियर था मेरा। तो इस वजह से हमने एक और एनजीओ से कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने हमें एक वॉलंटियर प्रोवाइड किया, जिसे हमने वहाँ भेजा, और लगभग 8 घंटे बाद उस बच्चे को नाली से निकाला गया। फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके 2 पंजे पूरी तरीके से सड़ गए हैं, उसकी बॉडी में बहुत जगह पे गलन हो गई है, जैसे कि ऊपर बाल हैं लेकिन नीचे से सड़ रही है बॉडी। शायद ओल्ड एज भी है, फूड हंटिंग भी नहीं जानती है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि वो अबैंडन बच्चा भी है, क्योंकि उसका जो फर कोट है वो काफ़ी अच्छा है, वो बिल्कुल ब्रीड जैसी लगती है डॉग। तो गॉड नोज कि उसको किसी ने छोड़ा है या वो खुद ही ऐसी डल है। फिलहाल उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, होपफुली क्रॉस फिंगर वो ठीक हो जाएगा। तो ये इस महीने की अपडेट है कि पिछले महीने हम लोगों ने क्या किया है। कई सारी चीज़ों के लिए फंड रेज हुआ, आपने हेल्प की, कई सारी चीज़ों के लिए हम एक्सपेक्टेड अमाउंट तक नहीं भी पहुंच पाए, जैसे कि इस घर का जो रेंट है उसके लिए मैंने पहली बार फंड रेज किया और बिल्कुल भी हम उसे क्लोज भी नहीं पहुंच पाए हैं, बट नेवर माइंड, ऑब्वियसली हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता बन ही जाता है। मुझे घर से ही दोबारा से हेल्प मिल गई, तो जिसकी वजह से मैंने रेंट पिछले महीने का पे कर दिया है। अगले महीने के लिए आप लोगों की हेल्प की उम्मीद है। बाकी आगे मिलेंगे अपडेट्स के साथ में, और जो भी आपके लिए शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी, जो भी जितना भी मैं सीखती हूँ मैं आपको सिखाती रहती हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि कोई भी एनजीओ या सिर्फ रेस्क्यूअर के भरोसे ना बैठे। इन बच्चों को परेशानी, तकलीफ सड़क पर होती है, और सड़क पर हर वक्त एनजीओज या कोई भी संस्था नहीं रहती है, आप लोग रहते हैं। तो आप लोग जितना हो सके उनकी मदद कीजिए, जहाँ ना कर पाइए संस्थाओं से हेल्प लीजिए। अगर संस्थाएं ना पहुंच पाए तो उनसे वो मदद लीजिए जिससे आप बच्चों को हॉस्पिटल तक एटलीस्ट पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच।